श्री गुरुवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो हैंड रेस विद्या माता जी ने किया है। ठीक है माता जी। सो माता जी जस्ट हम लोग आज जो पढ़ने वाले श्लोक वो है 12, 13, 14 और 15। 12, 13, 14 और 15। थोड़ा सा स्लो रीडिंग करिएगा, ठीक है ना? अनम्यूट कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कांक्षतं कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तात्पर्य: इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वत्ता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक है। वेदों का कथन है, नित्यो नित्यानाम। ईश्वर एक है। ईश्वरः परमः कृष्णः। कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त है। ये देवता जीवात्माएं हैं, नित्यानाम, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाषंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। शिव विरिंचिनुतम। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मान करते हैं। यह देवताहा पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं। वे भौतिक दृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान हैं। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके। तो और समुचित उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती है।
ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं। फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यव अकर्ता हूं। तात्पर्य: भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग या वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बुद्धिजीवों में से नहीं हैं जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपर्युक्त वर्णाश्रम की रचना की गई, जिसके क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्मा या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघ कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नरसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्य वर्ण प्रणाली से परे है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्य वर्ण प्रणाली से परे होता है। चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। न मान कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मायो अभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। तात्पर्य: जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं जो यह बताते हैं कि राजा न तो दंडनीय है, न ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती है, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती हैं, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट
नहीं होते। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती है। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ, पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है। यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है। निमित्त मात्र में वासौ सृज्ययानां सर्ग कर्मणि प्रधान कारणी भूता यतो वै सृज्य शक्तयः। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती है, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य हैं। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत या वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। वेदांत सूत्र में पुष्टि हुई है कि वैषम्य नैर्घृण्य न सापेक्षत्वात् भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अथवा बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है, वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है। अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्मफल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्मफलों में बंध जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम्। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य, मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नवदीक्षित प्रायः कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र में के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव विवस्वान के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। अतः
वे उसे सूर्य देव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्य देव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए हैं। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने। एंड थैंक यू सो मच सौरभ प्रभु स्क्रीन शेयरिंग के लिए। सो आज जो श्लोक है जहाँ से चर्चा है, आज किसी एक भक्त ने कुछ क्वेरी थी उनकी, एक वीडियो भेजा था, और उस वीडियो में एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, अपने आप को आध्यात्मवादी कहते हैं, आचार्य कहते हैं, और उनका उसमें जो भी शॉर्ट्स या रील जो भी कहें हम, उसमें उनका पूरा व्याख्यान ये था कि हम कोई भगवान के अंश वंश नहीं है, और क्यों होना जरूरी है, क्यों इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज में पढ़ो कि नर्क है, स्वर्ग है, कर्म है, ये विभाजन है और ये सारी चीजें हैं। वैसे ही जिंदगी इतनी छोटी है, इन सारी चीजों में पढ़ के समय गवा दिया। इंजॉय करो लाइफ। कितनी बढ़िया फिलॉसफी लगता है, आहा, आनंदमय लगता है। जब किसी व्यक्ति को खुजली हो रही हो और कहे, कोई कहे कि अरे और खुजाओ भाई और खुजाओ, तो बोलेगा क्या दिव्य पुरुष है, मानना पड़ेगा। ऐसे तो ये तो अवतार है स्वयं की, खुजली करने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि उसको खुजली करने से क्या मिल रहा है, अभी आराम मिल रहा है टेम्परेरी। लेकिन अगर वो करता गया कंटिन्यूअसली ऐसे, तो क्या होने वाला है, खून निकल जाएगा। तो खुजली का सॉल्यूशन खुजलाना नहीं है, और उसको घाव बना देना नहीं। किसी को चोट भी लग जाती है तो घाव में खुजली होती, और डॉक्टर वार्न करते हैं कि भाई गलती से भी इसे नहीं खुजलाना, वरना ये घाव ये कभी सूख ही नहीं पाएगा। तो जब हम शास्त्रों के आधार से पढ़ते हैं कि अपनी इंद्र तृप्तियों को हमें चैनलाइज करना है, कृष्ण के साथ चीजों को जोड़ना है, आनंद से रहित रहने के लिए जीवन नहीं कहा जा रहा है, लेकिन हमारे आनंद में कृष्ण पार्ट होने चाहिए, उसके कृष्ण के बिना एंजॉय नहीं करना है। तो बहुत से अधिकांश ऐसे लोग होते हैं इसको रिफ्यूट करने के लिए, और जानते हैं कि बहुत इजी है, कुछ भी सस्ता चीज आपको बेचना हो, आप कहीं भी सिलिकॉन सिटी के बाहर गेट में ठेला लगा दीजिए और बेचने लगे 5-5 रुपए की ईयरफोन, 10 रुपए की ईयरफोन्स, बिकेंगे, बहुत जल्दी जल्दी बिकेंगे। लेकिन अगर आपको एप्पल का ईयरफोन बेचना है, तो आपको एक प्रॉपर डेडिकेटेड शोरूम चाहिए एप्पल का, वहां कोई टेक्नीशियन, कोई व्यक्ति ऐसे चाहिए जो फीचर्स बता पाएगा। तब उसके बाद जब बोलेगा कि भाई ये 50,000 रुपए का, तब उनको समझ में आएगा कि हाँ अच्छा, इसमें ये फीचर्स है, ये रिसर्च है, इतना बड़ा ब्रांड है, ये सारी चीजें। तो फेक पब्लिसिटी के लिए लोग भगवान ने जो डायरेक्टली भगवत गीता में कहा गया है उसको नकार देते हैं, और ये नहीं बताते हैं कि वो जो अपने मन की बात कर रहे हैं उस पे हम विश्वास क्यों माने। जो लोग ये कहते हैं कि किसी की बात ना मानो, और ये बात कह रहे हैं वो मानने के लिए, तो इनडायरेक्टली वो तो यही कह रहे हैं ना कि मेरी बात मानो, कि किसी की बात मत मानो। तो क्यों एक ऐसे व्यक्ति की हम बात सुने जो कि जिसकी खुद इंद्रियां जो हैं अपूर्ण हैं, और जो खुद माया में है, अंधकार में। अगर हमें स्वीकार भी करना होगा तो हम भगवान की बातों को स्वीकार करेंगे, और महाजनों की, जैसे अभी यहाँ श्लोकों में आ रहा है कि पूर्व में जिन्होंने इनका पालन किया उनको करें। तो शास्त्रों में एविडेंस के हिसाब से बातें होती है, मनगढ़ंत रूप में हमको लुभाने वाली चीज या खुजली को बढ़ाने वाली चीज नहीं की जाती, बल्कि उसे ठीक प्रॉपर दवाई उसमें लगा के, ऑइंटमेंट लगा के ठीक करने की बात होती। और इसीलिए जब हम यहाँ सुनते हैं कि शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे थे कि देवताओं से व्यक्ति जो चीज मांगता है उन्हें मिल जाती, और उसका कारण क्या है, देवतागण भी एक्चुअल में जीव हैं। हम जैसे भगवान के पार्ट एंड पार्सल अंश हैं, वैसे वो भी अंश हैं। उन जीव के कर्मों के हिसाब से वो पोस्ट मिली, तो वो भी बाध्य रहते हैं उनको यज्ञ के द्वारा आहुतियां प्राप्त करने के। जैसे कितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, इलेक्टोरल फंड्स उनको चाहिए ही चाहिए। बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसे लेते हैं वो, नहीं इतने बड़े सारे बैनर्स कोई फ्री में नहीं लगा रहा होता, लाखों करोड़ों अरबों रुपए इसमें जा रहे हैं। तो बड़े बड़े उद्योगपतियों से ये पैसे जो हैं लिए जाते हैं इलेक्टोरल फंड्स के नाम पे और ये सारी चीजों के नाम।
एंड क्योंकि आपने लिया है, वो सिर्फ वहीं पे नहीं रह जाता, दान के रूप में नहीं रह जाता। बहुत सारी फाइलें जो हैं वो पास भी करनी पड़ती, साइन भी करनी पड़ती और निकालनी भी पड़ती। भले ये ओपनली डिस्कस हो ना हो, लेकिन जग जाहिर है ये सारी चीजें। तो सिमिलर वे में ये जो देवी देवता हैं, इनको भी आहुतियों की आवश्यकता होती है। और जो उन्हें ये आहुतियां देते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, हमारे कर्मों को चेंज नहीं कर सकते, वो पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके इस जन्म में लिखा हुआ था कि हाँ, आपका एक पाँव जो है वो टूटा ही हुआ रहे, तो उसको पोस्टपोन्ड करके किस हिसाब में कर दिया जाए। कोई भी दुख कष्ट जो भी आने वाला, जिस चीज की भी हम ग्रह शांति पूजा और ये दोष और वो दोष शांति पूजा कराते हैं, ये सारी वही चीजें कि भाई इस जन्म में मेरे दिमाग से, मतलब मेरे जीवन से समस्या हटा दो, और वो अगले जन्म के लिए पोस्टपोन हो जाती। और इसीलिए बहुत सी बार कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं कि उनका जीना और मरना मतलब ही समझ में नहीं आता। अगर कोई व्यक्ति अपंग पैदा हुआ है लेकिन एक धनी परिवार में पैदा हुआ है, तो उस अवस्था में क्या है कि कम से कम उसका जीवन का गुजारा हो जाएगा, सफिशिएंट है। अगर अंबानी के घर में कोई अपंग आया तो उसके लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन कोई व्यक्ति ऑलरेडी गरीब है, झुग्गर झोपड़ी में रह रहा है और उसमें भी अपंग होके आए, तो उसके लिए जीवन बहुत कष्टमय हो जाता है। खुद अब मेहनत करके कमा नहीं सकता चीजों को। तो हम भी ये देवताओं की पूजा करके और चीजों को प्राप्त करके सारी समस्याओं को हटा के एक्चुअल में यही कर रहे होते हैं कि उस सारी समस्याओं को अगले जन्म के लिए धक्का मार रहे होते हैं। और वो जब अगले जन्म में सारी एक साथ आ जाती हैं, फिर हमें लगता है, हे भगवान तू है ही नहीं, अगर तू होता तो ये छोटे से बच्चे का चेहरा देख, इसके ऊपर तुझे दया नहीं आ रही? क्यों ये 8 जगहों से मुड़ा हुआ पैदा हुआ है? क्यों ये पैदा हुआ और उसके पास खाने के लिए चीजें नहीं? ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग बड़ी बड़ी। लेकिन वो उनको पूरी पिक्चर नहीं पता कि पिछले जन्म में इस व्यक्ति ने क्या कैसे किया, और खुद ही जो उसके साथ हो रहा है उसका रीजन। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ये कार्य नहीं करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेंगे, भगवान का आश्रय लेंगे, और भगवान वही चीज प्रदान करेंगे आपको जो आपके लिए अच्छी है। और भगवान कर्मा को चेंज कर सकते हैं, कर्मों के सिद्धांत के ऊपर है भगवान। वो हमारे लिए ये चीजों को बदल भी सकते हैं अगर उन्हें लगा रिक्वायर्ड है इस पर्सन के लिए। और अगले जन्म की तो कोई बात ही नहीं। भगवान तो खत्म ही कहे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणम अहम त्वयं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो इस संसार के स्वर्ग और नर्क के लिए तो भगवान रोक के और इसके लिए ही नहीं रखे हुए, तो कोई प्रश्न ही नहीं है उस बात का। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि कैसे विन विन सिचुएशन। अब ये जानने के बाद कि हाँ, देवताओं का क्या रिलेशन है, क्या हमें उनका अपमान करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमसे बहुत बड़े पुण्य आत्मा है वो डायरेक्ट भगवान का कम से कम दर्शन तो कर सकते हैं। हम तो दर्शन नहीं कर सकते, हम विग्रह के रूप में दर्शन कर सकते हैं भगवान का। तो वो पुण्य आत्माएं हैं जो अलग अलग देवी देवता, कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना और कभी भी ये नहीं सिखाया जा रहा, लेकिन सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति का मशीन समझना, वो गलत है। और वो हमारे लिए ही कष्टदायी होने वाला है अगर सिर्फ हम इंद्र तृप्ति के विषय में सोचते रहेंगे। ओके। तो अब इस पार्ट में आगे बढ़ते हुए जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल, वर्ण आश्रम, जो ये वर्ण व्यवस्था सिस्टम है। लोग इसे आजकल नाम क्या दे दिए, कास्ट सिस्टम। हाँ भाई, भगवत गीता इसीलिए नहीं पढ़नी चाहिए, ये तो लोगों को बांटता है। लेकिन किस बेसिस पे बांट रहा है और क्यों बांट रहा है, ये समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि एक क्लास है, उसमें टीचर बोले कि भाई इक्वालिटी रखना है, सबके बीच में समानता रखना है, तो जितने भी टोटल बच्चों के मार्क्स आएंगे उनको ऐड किया जाएगा और जितने बच्चे हैं उनमें डिवाइड करके सबको बराबर मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो क्या वो स्कूल अच्छे से चल पाएगा? चैट में जवाब देने का प्रयास करिए, यस और नो, वाई लिखिए या एन लिखिए। कितने लोग कहते हैं कि हाँ, वो स्कूल बहुत बढ़िया चलेगा प्रभु जी, टेंशन ही नहीं, बच्चे सुसाइड ही नहीं करेंगे, सबको बढ़िया नंबर आ रहे हैं, बराबर बराबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर्यन चौहान प्रभु कह रहे हैं कि नो। ओके, नो, नो, ओके, ठीक। यस वाले भी हैं कोई? तो इक्वालिटी यही है। अमर प्रभु कह रहे हैं यस। तो अब एक्चुअल में होगा क्या अगर ये अवस्था है स्कूल में? प्रॉब्लम ये होगी कि जो बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं, वो सोचेंगे भाई वैसे ही सबका डिवाइड होना है, और उसके बाद
मार्क्स सब सबको बराबर मिल जाए, क्यों टेंशन लेने का इतना जीवन। मौज करो, पबजी खेलो, सब्जी खाओ, क्यों पड़े रहे इस सब में। अब दूसरा क्या है, दूसरा वो जो बच्चे पढ़ रहे थे और उन्हें रिजल्ट मिल रहा था, उन्हें लग रहा था कि भाई और किसी का भला नहीं कर रहे हैं, हमारा ही भला कर रहे हैं, वो भी अब पढ़ना बंद कर देंगे। क्योंकि बोलेंगे जो पीछे सब्जी खा रहा है और पबजी खेल रहा है उसके भी उतने ही मार्क्स आ रहे हैं, और मैं यहाँ रो रहा हूँ, ना खा रहा हूँ ना पी रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मुझे भी इतने मार्क्स आने वाले। तो एक्चुअल में इक्वालिटी का सिस्टम प्रैक्टिकल है ही नहीं। लेकिन इक्वालिटी और ये जो हम वर्ण व्यवस्था को कास्ट सिस्टम बोलना, ये भी गलत है। कैसे? एक्चुअल में जो चारों वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण बताया गया है। अब देखिए, गुण और कर्म बोले गए हैं, तो ये गुण कौन से हैं? ये जो हम प्रकृति के 3 गुण सुनते हैं, वही गुण। ब्राह्मण जो है हमेशा सत्व गुण में रहेगा, कि सारा डिसीजन, ईटिंग, स्लीपिंग हैबिट सब कुछ गुडनेस में रहेगी, सत्व गुण। जो क्षत्रिय है वो पैशन में रहेगा हमेशा, पैशन मतलब रजोगुण। जो वैश्य है वो रजोगुण और तमोगुण गुण का मिक्सचर रहेगा, और जो शूद्र है वो तमोगुण में ही रहेगा, और उस बेसिस में उनका वर्क भी रहेगा। ब्राह्मण जो है वो सिर्फ चैरिटी ही एक्सेप्ट करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन क्लास है वो टैक्स से ही लगाएगा, और जो वैश्य क्लास है वो प्रॉफिट ही कमाएगा, और जो शूद्र क्लास है वो सैलरी पे ही डिपेंडेंट रहेगा। तो ये सिस्टम किसी को सही और गलत ठहराने के लिए नहीं है, इस सबको उनके साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से प्रोफेशन प्रदान करने के लिए, उस हिसाब से। और छुआछूत एक्चुअल में शुरू और कैसे हो गई, ये सारा चीज कैसे, वो हम सबका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग बहुत इन सब बातों पे चीजें करते हैं। एक्चुअल में आप देखेंगे कभी भी मंदिर में जो पुजारी है गर्भगृह के अंदर है, अगर उनको अच्छे से ट्रेनिंग है तो कभी भी आप उनको कुछ सामान हाथ में देंगे अर्पण करने के लिए भी, तो वो लेंगे नहीं। एक टेबल होता है मंदिर के बाहर, वहां पे जनरली रखने के लिए बोला जाता है, उसे रखी। जो बड़े मंदिर होते हैं जहाँ सारे मुद्राएं वगैरह पालन करते हैं, वहाँ ये सारी चीजें होती है, तो आप पहले टेबल में आप रखेंगे। आप अगर मान लीजिए कुछ भगवान के लिए फल लेके आए, फूल लेके आए, कुछ भी, उसे टेबल में रखा जाएगा, आचमनी डाला जाएगा। उसके बाद मुद्राएं होती हैं कुछ, आपने देखा होगा, ऐसे कर रहे हैं और चक्र बना रहे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये मुद्राएं क्या होती है? पवित्र करने के लिए रहती है, क्योंकि कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, वो व्यक्ति किस अवस्था में, डायरेक्ट भगवान को नहीं दी जा सकती। तो इन मंत्रों और मुद्राओं के माध्यम से उनका प्यूरिफिकेशन होता है। फिर उसे टेबल से उठा के वो भगवान को अर्पण करते हैं, वापस टेबल में रखते हैं। तो वो व्यक्ति को छू नहीं रहे। और उसका कारण क्या? क्योंकि वो व्यक्ति कहाँ से आया है और किस हिसाब से आया है, गर्भगृह के हिसाब से जितनी प्योरिटी रिक्वायर्ड है वो मेंटेन करना जरूरी। तो इररेस्पेक्टिव, अगर 4 पुजारी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर एक गर्भगृह के अंदर है और दूसरा भी पुजारी सेवा नहीं कर रहा है, वो भी कुछ सामान देगा, तो उसे भी ऐसे ही टेबल में रख के और एक्सेप्ट करना चाहिए, और सारी चीजें। तो ये भगवान की सेवा और पूजा के लिए जो प्योरिटी रिक्वायर्ड था, इसे तुम अछूत हो और ये हो, ऐसे करके लोगों ने कर दिया। लेकिन शास्त्रों में इस हिसाब से कभी नहीं। वरना क्यों भगवान सबरी के हाथ के बेर खा रहे होते, केवट के साथ नाव पार कर रहे होते, गुहा जो है उनका मित्र होता परम, निषाद राज उनके मित्र होते, और क्यों इतनी सारी हम लोग चीजें देखते हैं कि ये हो, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं चीज। तो भगवान ने ये डिवीजन का सिस्टम नहीं बनाया, वर्ण व्यवस्था बताई है। उन वो जिस भी गुण में है, और आप जिस भी गुण में हो उनसे ऊपर उठ सकते हो। इन चारों वर्णों के ऊपर है वैष्णव, वैष्णव इन चारों गुणों के ऊपर रहते हैं, भगवान के भक्त हैं क्योंकि। और इन इन गुणों, इन ये जो वर्ण है, इनके नीचे भी कुछ है। इनके नीचे क्या है? मलिच्छ, यवनाज, और ये सारे हैं, ये उनके भी नीचे। और ऐसे लोगों को ही प्रभुपाद जी ने कहा मलच्छ का स्तर सा वहां से लेके वैष्णव तक के स्तर में पहुंचाया। तो भक्ति के माध्यम से संभव है कि व्यक्ति एकदम उस पोजीशन में पहुंच सके। तो हमें कभी भी इसे इक्वालिटी और उस बेसिस पे नहीं लेना चाहिए कि कास्टिज्म और ये सारी चीजें हैं। उनका पर्पस था, पर्पस के हिसाब से चीजें थी, और किसी को छोटा और नीचे दिखाने के लिए। एक ही माता पिता है, उनके कुछ संतान वैश्य हो सकते हैं, कुछ शूद्र हो सकते हैं, कुछ ब्राह्मण हो सकते हैं, और कुछ क्षत्रिय हो सकते हैं। सो ये पॉसिबल है, उनके गुण और कर्मों के हिसाब से शास्त्रों में ऐसे उदाहरण भी आते हैं। सो ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए, अदरवाइज हम भी सोचते हैं कि भगवत गीता और लोग कहते हैं कि जो शास्त्र हैं लोगों को बांटने के लिए हैं, काटने के लिए हैं, इसके लिए। ये सब बकवास है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं। सो आई होप कि हम लोग समझ पाए होंगे वो क्लास के एग्जाम्पल से कि कैसे इक्वालिटी संभव नहीं।
जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है अपने स्तर को, मानसिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए, उसको उस हिसाब से रिवॉर्ड मिलना ज़रूरी है। और जो व्यक्ति वो नहीं करना चाह रहा है, आलस में है, तो उसको उस हिसाब से पनिशमेंट और ये सारी चीज़ें आवश्यक हैं। तो हमें भगवद गीता के हिसाब से चीज़ों को अप्लाई करके प्रयास ये करना चाहिए कि हम अपना स्तर जो है, मानसिक स्तर जो है, उसको और आगे बढ़ाते चले जाएँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। कुछ भक्तों का प्रश्न था, मैं आंसर नहीं दे पाया, मुझे अभी याद आया। तो और भी किन्हीं का हो तो आप डालिएगा, आज मैं प्रयास करता हूँ कि सारे आंसर्स दें। थैंक यू सो मच डिवोटीज। हरे कृष्णा। सॉरी फॉर टेकिंग 3 minutes एक्स्ट्रा। हरे कृष्णा।